चलिए आज बोनसाई की खूबसूरत दुनिया को समझते हैं। ये सिर्फ बागवानी नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। इस एक लाइन में ही बोनसाई का असली मतलब छिपा है। ये सोच के बारे में है, आकार के नहीं। इसका मकसद पेड़ को छोटा करना नहीं, बल्कि प्रकृति को एक संतुलित और सुंदर रूप में दिखाना है। इस कला की शुरुआत चीन के पेंजिंग से हुई, जिसे बाद में जापान ने एक नया रूप दिया। दोनों कलाएं पुरानी हैं, पर जापान ने बोनसाई में अनुशासन और सुंदरता को और भी निखारा। दिलचस्प बात यह है कि बोनसाई कोई अलग प्रजाति नहीं है। कोई भी पेड़ बोनसाई बन सकता है। तो आखिर कैसे इन पेड़ों को इतना छोटा और सही आकार दिया जाता है? इसके पीछे कुछ खास तकनीकें हैं। जड़ों की कटाई, शाखाओं की छटाई और वायरिंग, इन तीनों से मिलकर इस जीती जागती कला को आकार मिलता है। लेकिन ये सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, ये मन को साधने का एक तरीका भी है। इस धीमी प्रक्रिया से धैर्य, एकाग्रता और संतुलन जैसे गुण अपने आप विकसित होते हैं। इसीलिए जापान में इसे अक्सर जीवंत ध्यान यानी लिविंग मेडिटेशन भी कहा जाता है। पर एक असली बोनसाई तैयार करने में आखिर कितना वक्त लगता है? एक ठीक ठाक बोनसाई को भी अपना पूरा रूप लेने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। और जो बेहतरीन बोनसाई होते हैं उनकी देखभाल तो 50 साल से भी ज्यादा तक की जाती है। जापान में तो कुछ बोनसाई पेड़ सदियों पुराने हैं, एक जीती जागती विरासत की तरह। एक सवाल अक्सर मन में आता है, क्या इस प्रक्रिया से पेड़ को तकलीफ होती है? इसका सीधा जवाब है नहीं। पौधों में दर्द महसूस करने वाला नर्वस सिस्टम नहीं होता, बल्कि सही देखभाल से बोनसाई पेड़ और भी स्वस्थ रहता है और लंबी उम्र जीता है। वैसे तो कई पेड़ों का इस्तेमाल होता है, पर ये कुछ सबसे पॉपुलर प्रजातियां हैं। तो अब हम वापस उसी पहली बात पर आते हैं, पर अब इसका मतलब ज्यादा गहरा लगता है ना?